सब्जेक्ट्स एंड रेलिवेंसी इन सीएमए इंटर। सर क्या क्या सब्जेक्ट्स है और उनके इंटर कनेक्शन क्या है या रेलिवेंसी क्या है, थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए तो मजा आ जाए। तो इसको लेकर चलिए आईसीएमए के वेबसाइट पे ही चलते हैं और उधर स्टडी मटेरियल को देख के समझते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट में टोटल 8 पेपर्स हैं, चार चार करके दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं। ग्रुप 1 में 4 पेपर्स हैं और ग्रुप 2 में 4 है। तो स्टार्टिंग होता है पेपर 5 से। सर 1 2 3 4 कहाँ गया? 1 2 3 4 फाउंडेशन का पार्ट था। अगर आप फाउंडेशन दिए हैं तो 4 हो गया आपका, और अगर आप डायरेक्ट एंट्री से हैं तो आपको वो 4 नहीं देना है। तो पेपर 5 6 7 8 में क्या क्या पेपर्स हैं? पहला 5 में लॉ है, हम लोग प्यार से लॉ बोलते हैं, उसका नाम है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। सेकंड में अकाउंट्स है जिसका प्रॉपर नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थर्ड में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको हम टैक्स बुलाते हैं। और फोर्थ में कॉस्ट अकाउंटिंग है जिसको हम सिर्फ कॉस्ट बुलाते हैं। ग्रुप 2 में आप आते हैं तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दिखने में एक ही नाम है बट एक्चुअली इसके अंदर दो सब्जेक्ट है। ऑपरेशन मैनेजमेंट अलग है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा अलग है। फिर पेपर 10 में कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग है। दिखने में एक ही नाम है बट ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, अकाउंट्स अलग है, ऑडिटिंग अलग है। फिर पेपर 11 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है। तो इसमें भी दिखने में एक ही सब्जेक्ट में डाला हुआ है बट ये दिख है दो अलग अलग सब्जेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में एक 100 मार्क का पेपर है। तो समझने का चीज क्या है कि ये सब जुड़े हुए कैसे हैं। ठीक है, तो लॉ आप फाउंडेशन में थोड़ा सा पढ़े हो या ग्रेजुएशन में भी पढ़े हो, बट यहाँ पे काफी एडवांस्ड है। हो सकता है आप डायरेक्ट एंट्री से आओ तो लॉ ग्रेजुएशन में नहीं भी पढ़े हो, ऐसा भी हो सकता है। बट लॉ काफी बेस से लेकर एडवांस तक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा जो फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ा था वो तो है ही, प्लस और एडवांस लेवल पे अकाउंट्स का पूरा प्रिपरेशन है। फिर टैक्स, आपका इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी मिलाकर 100 मार्क का ही पेपर है, बट पढ़ना पूरा ही पड़ता है। तो दिखने में एक ही सब्जेक्ट है बट है ये पूरा फुल सब्जेक्ट के जैसा। मतलब फुल एक एक सब्जेक्ट के जैसा, मतलब दो सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है बट है दो अलग अलग सब्जेक्ट, जिसके कई बार टीचर्स भी अलग अलग होते हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग आपका अपने आप में एक सब्जेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो सीखना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, जब कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे थे तो सारा सब्जेक्ट ही कॉस्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए था, तब लगता था कि कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। बट इंस्टीट्यूट ने सोचा 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 और समझा कि देखो इंडिया है, इंडिया में सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट बन के रहेंगे तो काम नहीं मिलेगा हम लोग को ज़्यादा पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो हमें इन बच्चों का स्कोप बढ़ाना है, प्रोस्पेक्ट बढ़ाना है, पोटेंशियल बढ़ाना है। तो हम इनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के इर्द गिर्द स्पेशलाइज करवा देंगे तो ये नैरो डिमांड रेंज में चले जाएंगे। तो इनका स्कोप ज़्यादा रहे, ये कहीं पर भी एम्प्लॉय हो जाए, कहीं से भी काम कर पाए बोलकर एक फाइनेंस विंग में जितना भी सब्जेक्ट्स हो सकता है वो सबको इंक्लूड करने का कोशिश किया। और आपको सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं बना रहे, रादर आपको फाइनेंस लीडर बना रहे। समझ गए कि फाइनेंस के आप लीडर बनने का कोशिश करिए, और उसमें एक लीडर को जितना चीज का जानकारी होना चाहिए वो सब अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से सीख लीजिए। तो अगर कोई कंपनी का फाइनेंस का हेड है, सीएफओ है, या फिर कोई चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, तो उसको क्या सीखना है? उसको लॉ जानना है, उसको अकाउंट्स जानना है, उसको टैक्स जानना है, उसको कॉस्ट भी जानना है। उसके अलावा उसको क्या सीखना है वो सब यहाँ पे इंक्लूड है। उसको ऑपरेशंस का भी जानकारी होना चाहिए, उसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का भी जानकारी होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी जानकारी होना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स का जानकारी होना चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी जानकारी होना चाहिए। अब ये जानकारी जैसा होना चाहिए उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स बना दिया। अब ये सब्जेक्ट्स में जैसा मैं आपको बोल रहा था कि ग्रुप 1 करके ग्रुप 2 करना इजी होता है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये दो सब्जेक्ट ऐसा है जिसका बेस जितना अच्छा ग्रुप 1 में बनता है ग्रुप 2 में बेस नहीं बनता। और ये दोनों सब्जेक्ट का अगर अच्छा पढ़ाई कर लेते हो, आप नॉलेज ले लेते हो, तो आपका यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग 50% ईजी हो जाता है। मतलब 50% मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप वहीं पे सीख लेते हो, और फिर कम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और जब कॉस्ट और फाइनेंशियल अच्छे से आता है ना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी काफ़ी इजी लगने लगता है, और ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के यूज़ किए जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कितना कॉमन एप्लीकेशन है। इसलिए ग्रुप 2 ईजियर उनको लगता है जिनका ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है या फिर ग्रुप 1 अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करेंगे
तो दोनों ग्रुप का अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने का सिस्टम ये नहीं कि दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो एक साथ 8 सब्जेक्ट का पढ़ाई चालू कर दिया। कॉलेज नहीं है कि कोई 8 पीरियड लगेगा और 8 सब्जेक्ट एक साथ चालू होगा, फायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। आपको पढ़ाई करना है ग्रुप बाय ग्रुप ही। दोनों ग्रुप का भी तैयारी करेंगे अगर तो ग्रुप बाय ग्रुप ही जाएंगे। पहले ग्रुप 1 की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे फिर ग्रुप 2 पे आएंगे। कभी ऐसा हो गया ग्रुप 1 में ज़्यादा टाइम लग गया तो चलो दोनों ग्रुप नहीं तो एक ग्रुप दे तो दे, कम से कम जिंदगी तो आगे बढ़े, है ना। ऐसा भी हम लोग सोच के एक बार एक ही ग्रुप करते हैं फिर सेकंड ग्रुप करते हैं, भले एग्जाम नहीं दिया। और अगर आप ग्रुप बाय ग्रुप ही सोच रहे हो तो पहले ग्रुप 1 पढ़िए दीजिए फिर ग्रुप 2 दीजिए। इट्स लाइक दैट। ग्रुप 1 पढ़ने में कितना समय लगेगा वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, वापस बता देता हूँ। ग्रुप 1 पढ़ने में मिनिमम पर सब्जेक्ट 200 आवर्स लगेगा और ग्रुप 2 पढ़ने में आपको टोटल में 550 आवर्स के अप्रॉक्स लगेगा और ग्रुप 2 आपका हो सकता है। तो पहले ग्रुप 2 नहीं करना है प्लीज, बस ये चीज का आप ध्यान रखिए, मेरा सजेशन मानिए और उसके हिसाब से आप एक्ट करिए। इट विल रियली रियली हेल्प यू, इट विल रियली रियली हेल्प यू। गॉट इट। सो दिस इज व्हाट सब्जेक्ट्स आर। और मैंने आपको क्या बोला, ये सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ पूरा फाइनल है, तो फाइनल का भी एक बार आप देखो। फाइनल में देखो क्या क्या सब्जेक्ट है। जो लॉ आप अभी यहाँ पे पढ़ते हो ना उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है पेपर 13। जो आप एफएम पढ़ते हो ग्रुप 2 में वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आप टैक्स पढ़ते हो, डायरेक्ट टैक्स अलग था इनडायरेक्ट टैक्स अलग था बट मिला के एक ही पेपर में पूछा जा रहा था। तो फाइनल में डायरेक्ट टैक्स अलग पेपर बन जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग पेपर बन जाता है। वो 200 मार्क्स के लिए बन जाता है, जो इंटर में 100 मार्क के लिए है, तो उसका एडवांस वर्जन है। जो आप कॉस्ट पढ़ते हो उसका एडवांस वर्जन आपका कॉस्ट है। फिर ग्रुप 4 में जाइए, जो आप ऑडिट पढ़ते हो और कॉस्ट जो आप पढ़ते हो कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका दोनों का मिला के एडवांस वर्जन है कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट। जो आप अकाउंट्स पढ़ते हो और कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ते हो उसका एडवांस वर्जन है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टैक्स का मैंने आपको बता ही दिया। और फाइनल में जाके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है 3, उसमें से कोई एक ही चुनना पड़ता है। तो इनमें से ये जो स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस वाला सब्जेक्ट है ये काफ़ी हद तक कॉस्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मिलता जुलता है। बट रिस्क मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप एक डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर है, जो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। आप इनमें से कोई भी चुन सकते हो। जब आप फाइनल में आओगे तब आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। अभी आप इंटर पे फोकस करिए। तो इससे आपको समझ में आया कि इंटर पढ़ने से, उसमें बेस अच्छा बन जाने से फाइनल में भी कितनी आसानी हो सकती है, राइट। मतलब इंटर को अच्छे से पकड़ के पढ़ लिया तो फाइनल क्लियर होता ही है। थोड़ा बस फोकस पेशेंस ये काम वाम के साथ मैनेज करना, खाली उतना ही बैलेंस करना है तो फाइनल हो जाता है। बट इंटर अगर पास नहीं होता ना इंसान, फिर सीएमए को मिटा देता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो यही मैं चाहता हूं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कुछ भी और सवाल है जो मैं अभी आंसर नहीं कर पाया तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछो कि सर इसका जवाब क्या होगा। मैं खुशी खुशी आपको रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे पास नहीं जवाब हुआ तो मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा, आपको जवाब जरूर दूंगा, राइट।